हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिनको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड ढेर सारा डिस्कशन एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी एक पूरा प्लेलिस्ट बना लिया है सीएचएससी बोर्ड एग्जाम की। अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। आप चाहो तो हमारे चैनल विजिट करके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन से चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने पूरे जो 12th के जो जितने भी चैप्टर थे +2 सेकेंड ईयर के, वो बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का हमने एमसीक्यू को डिस्कशन किया था। और आज और एक चैप्टर बच गया था, वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसको आज डिस्कशन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए पूरा एमसीक्यू को अच्छे से समझिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कीजिए। सो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन इज द मिल्क शुगर, यानी कि पूछा गया है मिल्क में पाया जाने वाला शुगर कौन सा है। सो लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, या फिर सुक्रोज है। सो मैं बता दूं, उसका राइट आंसर है लैक्टोज। ठीक है, मिल्क में पाया जाने वाला शुगर को लैक्टोज कहते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, सुक्रोज को कैन शुगर कहा जाता है। कैन यानी शुगर कैन में पाया जाता है, इसीलिए आपका सुक्रोज कहा जाता है, कैन शुगर। ठीक है, ये चीनी, और ये ग्लूकोज हमारा ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज द मिल्क प्रोटीन, मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है। रेनिन, टैनिन, कैसिन और एल्ब्यूमिन। हमारा राइट आंसर है कैसिन। कैसिन प्रोटीन हमारा कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क में। ठीक है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कैसिन प्रोटीन होता है। आप लोग जानते होंगे जो छेना होता है ना, वही कैसिन प्रोटीन होता है, उसमें कैसिन प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन तो एग व्हाइट हो गया, एग व्हाइट जो होता है, एग में जो व्हाइट पार्ट होता है उसे एल्बुमिन से बना रहता है, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। बॉडी बिल्डर जो मसल मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसके लिए वो उसको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद देखिए, पेनिसिलियम नोटाटम प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक डैश। पेनिसिलियम जो नोटाटम है, जो स्पीसीज है, ये एक फंगस है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है, वो उससे जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्लोरोमाइसिटिन, या फिर निस्टेटिन, या फिर पेनिसिलियम। तो ये देखिए, पेनिसिलियम नहीं होगा, ये पेनिसिलिन होगा। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ये पेनिसिलिन IN होगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में डिस्कवर किए थे। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साकारोमाइसिस सेरेविसी आर कैपेबल ऑफ, जिसको हम कहते हैं ईस्ट, या फिर बेकर्स ईस्ट, या फिर ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट ईस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी एक क्या है, ये भी एक फंगस है, इसका नाम क्या है, ईस्ट। ठीक है, और इसको कॉमनली कहा जाता है बेकर्स ईस्ट, या फिर ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रीवर मैं लिख दे रहा हूँ, बेकर भी कहा जाता है, बेकर्स ईस्ट क्योंकि बेकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर यानी ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, बेकर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट। तो अभी ये कैपेबल किसके लिए है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, पास्चराइजेशन, या फिर स्टेरिलाइजेशन। सो राइट आंसर है इसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसीलिए इसको ब्रीवर्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और इस ईस्ट का नाम है ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, और आप लोगों को केक वगैरह, ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट बनाने के लिए भी ईस्ट को यूज किया जाता है, इसलिए उसका नाम हो जाता है बेकर ईस्ट। दोनों एक ही है। ठीक है, खाली जिस पर्पस के लिए यूज होगा उस पर्पस के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज डैश एसिड, विनेगर कौन सा एसिड है, विनेगर का दूसरा नाम या फिर केमिकल नेम क्या है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या फिर फॉर्मिक एसिड। सो हमें मालूम है ये है हमारा एसिटिक एसिड। विनेगर जो खट्टा होता है ना, वो एसिटिक होता है। बाकी साइट्रिक एसिड तो आप लोग जानते हो, लेमन में जो लेमन जूस होता है वो साइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द विनेगर प्रोडक्शन डैश इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेप। विनेगर के प्रोसेस बनाने के प्रोसेस में जो पहले स्टेप में बनता है वो क्या है, इथानॉल, मिथानॉल, लैक्टेट, या फिर एसीटेट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है इथानॉल, या फिर इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ऑल लगा है ना, अल्कोहल। ठीक है, सो इथानॉल और इथाइल अल्कोहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड इन क्लैरिफाइंग फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, एमाइलेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज, या फिर लाइपेज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पेक्टिनेज। ठीक है, मैं बता दूं, एमाइलेज का काम है स्टार्च को डिग्रेड करवाना, प्रोटीज का काम है प्रोटीन को डिग्रेड करवाना, लाइपेज का काम है लिपिड को डिग्रेड करवाना, और पेक्टिनेज का काम है पेक्टिन को डिग्रेड करवाना। ठीक है, पेक्टिन एक मटेरियल है जो कि फ्रूट के वाल, सेल वाल में पाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच इज यूटिलाइज्ड आर मीट टेंडराइजर। मीट को टेंडराइज करने के लिए कौन सा यूटिलाइज किया जाता है। ये भी चारों के चारों एंजाइम है, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रोटीएज। देखिए कैसे,
हमें मीट में मालूम है ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सो प्रोटीन को अगर मतलब डिग्रेड कर दे तो मीट हमारा क्या हो जाएगा, टेंडराइज हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोटीज का काम है प्रोटीन को डिग्रेड करवाना। हाँ, माइलेज का काम है स्टार्च को डिग्रेड करवाना, और लाइपेज का काम है लिपिड को, और पेक्टिनेज का तो अभी थोड़ी देर में होता है कि फ्रूट ऑयल में जो पेक्टिन लेयर पाया जाता है उसको डिग्रेड करवाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द एंजाइम नॉट यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिरप। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव सिरप में यूज नहीं होता, ठीक है। नॉट अमाइलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेजेस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पेक्टिनेज। पेक्टिनेज को यूज नहीं किया जाता डाइजेस्टिव सिरप में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डन फॉर सीवेज प्यूरिफिकेशन। सीवेज प्यूरिफिकेशन के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, मतलब फर्मेंटर में होता है, डाइजेस्टर में होता है, बायोरिएक्टर में होता है, या फिर चैम्बर्स में होता है। वो होता है हमारा बायोरिएक्टर के अंदर हमारा क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ bioreactor is used in places receiving high annual hours of daylight। सो जहाँ पे हाई एनुअल डे लाइट रिसीव होता है वहाँ पे किस तरह का बायो रिएक्टर यूज होता है, परकोलेटिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, डीप सैप्ड, या फिर algae बैक्टीरिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा algae बैक्टीरियल वाला बायो रिएक्टर को यूज किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज ए बायोगैस। इनमें से बायोगैस क्या है, कौन सा है, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। सो हमें मालूम है बहुत ही इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मीथेन, CH4। CH4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपोजिशन है हमारा बायोगैस का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्रोसेस इज बायोगैस नॉट यूज्ड। इन व्हिच प्रोसेस इज बायोगैस नॉट यूज्ड। कौन से प्रोसेस में बायोगैस को यूज नहीं किया जाता, लुकिंग या लाइटिंग, बायो फर्टिलाइजर, इंटरनल कंबस्शन। सो इसका जो राइट आंसर है बायो फर्टिलाइजर में प्रोसेस में बायोगैस को नहीं यूज किया जाता। बाकी लुकिंग, लाइटिंग ये तो होगा, इंटरनल कंबस्शन होगा, ये ऑप्शन गलत है, लुकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए उसके बाद पूछा है बीटी जीन, यानी आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे बीटी जीन हैज डैश प्रॉपर्टी। बीटी जीन का कौन सा प्रॉपर्टी है, इंसेक्टिसिडल, बैक्टीरिसिडल, फंजीसिडल, या फिर एंटीबायोटिक। इसका काम है इंसेक्ट को किल करना, इसलिए इंसेक्टिसिडल। देखिए सिडल मतलब किल करवाना, इंसेक्ट को जो किल करता है इंसेक्टिसिडल, बैक्टीरिया को जो किल करता है बैक्टीरिसिडल, फंजीसाइड को जो किल कर फंजी को जो किल करता है उसे फंजीसिडल कहा जाता है। एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को ही किल करना है। उसके बाद देखते हैं राइजोबियम इज डैश बैक्टीरिया। राइजोबियम कौन सा किस तरह का बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, या फिर सिम्बायोटिक। सभी को मालूम है राइजोबियम लेगुमिनोसारम, जिसका पूरा नाम है वो हमारा क्या है, सिम्बायोटिक, जो कि हायर प्लांट के रूट नोड्यूल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया व्हिच वन इज नॉट हेट्रोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सर। इनमें से कौन सा वाला नॉट हेट्रोट्रोपिक, इनमें से कौन सा वाला जो है ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करवाता, ठीक है। सो इसका ऑप्शन है राइजोबियम, एनाबेना, आजोस्पिरिलम, एसिडोबैक्टर। देखिए ये वाला और ये वाला, ये सभी के सभी तीनों के तीनों हमारे हेट्रोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन जो अनाबेना है ना वो एक हमारा सिम्बायोटिक है, ठीक है, सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक वाले नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है। ये पूछा गया व्हिच वन डज एसोसिएशन विद रूट सिस्टम ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम जो प्लांट होते हैं उनके जो रूट सिस्टम में कौन सा एसोसिएशन देखने को मिलता है और कौन करवाता है, राइजोबियम, अनाबेना, नोस्टोक, फ्रैंकिया। सो इसका राइट आंसर है वो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि राइजोबियम क्या करता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट, जो हमारे डाल वगैरह जो प्लांट होते हैं ना वो उसमें क्या करता है, नोड्यूल फॉर्मेशन करता है फॉर बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए। रिमूवल ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस, ऑयली सब्सटेंसेस एक्सेट्रा ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। सो जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिसको फिल्टर आउट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट, एम्प्लीफिकेशन, उसे कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस फॉर इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ बियर इज। बियर प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, बार्ली, व्हीट, कॉर्न, या फिर सुगरकेन मोलासेस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सुगरकेन मोलासेस को यूज किया जाता है बियर इंडस्ट्री में बियर प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। जो अगर मिल्क टू कर्ड मतलब कन्वर्जन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, तो उसमें कौन सा विटामिन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, या फिर विटामिन ई। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B12, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को वेस्ट वाटर में कैसे मेजर किया जाता है? टोटल ऑर्गेनिक मैटर से, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से, ऑक्सीजन इवोल्यूशन से, या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन से। सो राइट आंसर है ऑक्सीजन कंजप्शन, क्योंकि इसीलिए ही बीओडी का फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल, किसी किसी बुक में बायोकेमिकल भी लिखा गया है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। मतलब जिस जिस डीच वगैरह पॉन्ड वगैरह में जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो वहाँ पे बीओडी लेवल बहुत हाई रहेगा, ठीक है। बीओडी लेवल बहुत हाई रहता है। तो इसी के साथ हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ हमारा शायद प्लेलिस्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। +2 जो भी बोर्ड का है, जितने भी चैप्टर बायोलॉजी का, उसको सभी का हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कशन अच्छे से कर लिया। अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, हमारे चैनल पे जाके आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया मिल जाएगा। आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।